नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SSD 365 में। और जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे इतिहास, और इतिहास में हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे थे भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोत। तो इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे पुराण। क्या पढ़ेंगे आज हम? पुराण। पुराणों के रचयिता कौन है? तो वो है लोमहर्ष अथवा उसका पुत्र उग्रश्रवा। पुराण का रचयिता कौन है? तो वो है लोमहर्ष अथवा पुत्र उग्रश्रवा। ठीक है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। यानी कि जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास की कथाओं का जो सर्वश्रेष्ठ क्रमबद्ध जो विवरण है पुराणों में मिलता है। ठीक है। तो अब इसके बाद में है कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो वो है 18। कितनी है? 18। ठीक है। तो इसके बाद है कि सबसे प्राचीन पुराण, सबसे प्राचीन पुराण तो वो है मत्स्य पुराण। कौन सा है? वो है मत्स्य पुराण। इन पुराणों की जो भाषा है वो है संस्कृत। इन पुराणों की भाषा क्या रहेगी? वो है संस्कृत। ठीक है। स्त्री तथा शूद्र पुराण पढ़ सकते थे। यानी कि पुराणों को पढ़ने का जो था वो इसमें स्त्रियां तथा शूद्र दोनों ही पढ़ सकते थे। ठीक है। लेकिन वेदांग नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन ये जो पुराण है ये स्त्रियां और शूद्र पढ़ सकते थे। ठीक है। इसमें राजतंत्र तथा कृषि संबंधित जानकारी मिलती है, और वो मिलती है हमारे को किसमें? अग्नि पुराण में। क्या मिलता है अग्नि पुराण में? राजतंत्र तथा कृषि संबंधी जानकारी। कहाँ से? अग्नि पुराण से। ठीक है। इसके बाद में है बौद्ध जैन अन्य साहित्य से प्राप्त जानकारी। बौद्ध जैन अन्य साहित्य से। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जातक। जातक आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि जातक क्या है। तो जातक है कि बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी है। क्या है? बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी है, जिसे कहते हैं जातक। ठीक है। इसके बाद में है कथा वस्तु। कथा वस्तु एक ग्रंथ है। कथा वस्तु क्या है? एक ग्रंथ है। और ये किसका ग्रंथ है? तो ये है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ। कथा वस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है। इसके बाद में है आगम। आगम और जातक काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं दोस्तों आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। वही पढ़ाऊंगा जो आपके लिए सही है। ठीक है। तो ये है कि आगम किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को तो आगम कहा जाता है, लेकिन बुद्ध की जो पुनर्जन्म की कहानी है उसको क्या कहते हैं? जातक। ठीक है। इसके बाद में है कल्पसूत्र। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का ज्ञान। यानी कि कल्पसूत्र एक ऐसा जो ग्रंथ है जिससे जैन धर्म की जो प्रारंभिक इतिहास है उसका इसमें ज्ञान होता है हमारे को। ठीक है। इसके बाद में है बहुत ही महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता कौन है? वो है चाणक्य। चाणक्य को क्या कहा जाता है? और कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी चाणक्य को जाना जाता है। यानी कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो वो है चाणक्य। ठीक है। इसके बाद में है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी तो इसको किसके द्वारा लिखा गया? तो इसको लिखा गया कल्हण के द्वारा। राजतरंगिणी को किसके द्वारा लिखा गया? तो वो लिखा गया कल्हण के द्वारा। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया कल्हण के द्वारा। किसके लिए? संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया कल्हण के द्वारा। ये काफी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। ठीक है। इसके बाद में राजतरंगिणी में क्या है? राजतरंगिणी में हमारे को क्या देखने को मिलता है? तो ये मिलता है कश्मीर के शासकों का इसमें वर्णन हमारे को देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद है चचनामा। चचनामा। ठीक है। इसमें क्या है? अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत है। यानी कि जो चचनामा है इसमें अरबों की जो सिंध विजय हुई थी उसके बारे में हमारे को जानकारी मिलती है। ठीक है। इसके बाद यह बहुत महत्वपूर्ण है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इसमें इसको किसके द्वारा रचित किया गया था? तो वो किया गया था पाणिनि के द्वारा। पाणिनि के द्वारा। यहाँ भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं हम, क्योंकि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? पाणिनि के द्वारा। और ये संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक भी है। ठीक है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके बाद में अष्टाध्यायी से हमारे को क्या मिलता है?
तो अष्टाध्यायी से हमारे को मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। राजनीतिक अवस्था की किसकी? मौर्य युगीन की राजनीतिक अवस्था की जानकारी हमारे को मिलती है। इसके बाद में गार्गी संहिता। गार्गी संहिता आपने काफ़ी बार सुना होगा। गार्गी संहिता क्या है? तो गार्गी संहिता रचिता सबसे पहले कौन है? तो वो है कात्यायन। कौन है? कात्यायन। और ये गार्गी संहिता है, ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है? गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, ठीक है। लेकिन इसमें फिर भी क्या मिलता है हमारे को? यवन आक्रमण की जानकारी हमारे को देखने मिलती है। कहाँ पे मिलती है? गार्गी संहिता में, ठीक है। इसके बाद में है पंतजलि। पंतजलि, पंतजलि ये कौन थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। कौन थे? पंतजलि ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ये भी इसको इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि पंतजलि के बारे में पूछा जाता है कि किसके पुरोहित थे। तो ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।